नमस्कार दोस्तों, मेरे पास है ये देखिए HP का लैपटॉप आया है और इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ और इसमें प्रॉब्लम क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये Ryzen 7 सीरीज़ का है, AMD का लैपटॉप है। Ryzen 7000 का सीरीज़ है, मतलब 7 सीरीज़ का है। और यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बहुत स्लो काम कर रहा है। हालांकि इसमें SSD भी है, रैम भी है अच्छी खासी, 8 GB रैम है, 256 GB की SSD है, लेकिन फिर भी इसमें आ रही है प्रॉब्लम क्योंकि बहुत स्लो काम कर रहा है। बहुत स्लो मतलब बहुत स्लो। तो हम लोग इसका डेटा बैकअप लेंगे और डेटा बैकअप लेकर इसे फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करके रेडी करके आपको दिखाएंगे और इसे कस्टमर को वापस कर देंगे। तो यार देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स हमेशा आती जाती रहते हैं। कभी कभी SSD में भी प्रॉब्लम हो सकती है, रैम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी SSD बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रही है। तो इसे हम सबसे पहले डेटा बैकअप लेंगे। डेटा बैकअप लेके फॉर्मेट करने के बाद हम इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि ये प्रॉपरली चल रही है कि नहीं। अगर नहीं चल रही है तो हम लोग इसकी SSD को चेंज करने के लिए कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे, वरना वो इस लैपटॉप में तो काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो चलिए फटाफट करते हैं और दिखाते हैं। तो हमने इसे ऑन कर लिया है, ये थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख कर आ चुका है। बैकअप लेने का आसान तरीका यही है कि आप उसके यूज़र प्रोफाइल के सारे डेटा को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप उसे उसके डी ड्राइव में रख सकते हैं। डी ड्राइव में अगर आप नहीं रख रहे हैं, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल ड्राइव है तो आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि डेटा बैकअप करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि प्रॉब्लम GPT फॉर्मेट का होता है या MBR फॉर्मेट का होता है। हो सकता है कि वो प्रॉपरली काम ना करे, जिसके लिए हमें इसे बैकअप लेना पड़ता है और बैकअप लेने के बाद ही हम इसे कोई भी चीज़ के लिए ये अलाउ कर सकते हैं कि हम इसे फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले बैकअप ले लेते हैं। लोग कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इसे इसके डी ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर नेम लिया और यहाँ पर हमने मेंशन किया डेटा बैकअप। आज के फ़ोल्डर का नाम रख देंगे, आज है 22/12/2025। ओके, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेंगे। जो भी डेटा होता है उसे इसलिए बैकअप कर लेते हैं कि हो सकता है इनकेस अगर हम फॉर्मेट करने जाएं और हम इसे पूरा फॉर्मेट करना पड़े, मतलब कहते हैं ना जीरो लेवल से हम फॉर्मेट कर लें तो शायद हमको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम इसे पहले से ही फॉर्मेट कर लेते हैं, बैकअप कर लेते हैं। सॉरी, इसलिए हम इसे पहले से ही बैकअप कर लेते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा ये हो चुका है और हम इस ड्राइव को बैकअप करके Ctrl+C कर लेते हैं। HP का लैपटॉप F9 या F10 से बूट होता है, मुझे लगता है F9 से बूट होता है। यस, F9 से बूट होता है। और जैसे बूट करते हैं ये यहाँ पर आपको आपकी पेन ड्राइव वगैरह दिखा देगा जैसे आप डालोगे। हमने अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ये हो रहा है, आपको दिखाते चलता हूँ। यहाँ पर ये पूछ रहा है, यस हम क्लीन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए ऑप्शन आ चुका है। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं अपना इंग्लिश और इंडिया। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। ये एक्चुअल में सिंगल लैंग्वेज है, विंडोज़ 11 का सिंगल लैंग्वेज है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास है तो हम वो डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास सिंगल लैंग्वेज। नेक्स्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट और यहाँ पर सारे ड्राइव हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर हम वो ड्राइव को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें डिलीट करनी है। ओके, यहाँ पर हम उसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि देखो इसमें ऐसे तो समझ में आता नहीं है भाई, बहुत संभाल के आपको ये काम करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ही गड़बड़ियाँ अक्सर हो जाती हैं।
है ना। चलो इसे करते हैं क्रिएट। यही चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी होती है। नेक्स्ट करते हैं और ये इंस्टॉलेशन के लिए चालू हो चुका है हमारा लैपटॉप। विंडोज़ 11 को कैसे प्रॉपर्ली इंस्टॉल करते हैं इस वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो यार ये वीडियो थोड़ा आगे पीछे ज़रूर हो गई है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रॉपर्ली आपको दिख जाएगी। To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features, press। यहाँ से जो बेसिक सेटिंग होती है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है आपको भरना होता है। सेलेक्ट येस नो यही सब करना होता है, और बारी बारी से आप देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादातर येस ही करने होते हैं, क्योंकि अगर कोई अलग फंक्शन आ रहे हैं, अलग फीचर्स आ रहे हैं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर हमको हमारे यूज़र का नाम डालना है, चाहे आप अपना भी डाल सकते हैं, किसी कस्टमर का है तो कस्टमर का डाल सकते हैं, वरना हम एडमिन करके यस करके एग्री करके आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाई गेटिंग द रेडी का मैसेज आ गया, मतलब ये थोड़ी देर में थोड़ा सा ही टाइम में विंडोज़ इसकी प्रॉपरली तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और हमें डेस्कटॉप का फर्स्ट लुक आ जाएगा। अब यार वीडियो को फॉरवर्ड करके इसलिए बनाते हैं ताकि आप बोर ना हो, आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। और जैसे ही फाइनल हो जाता है आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, देखिए यहाँ पर आ गया है ऑलमोस्ट देयर करके, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट लुक आ चुका है। तो यार फर्स्ट लुक आ चुका है। अब इसमें कुछ सेटिंग्स और करनी होती है हमें, वो सेटिंग्स हम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए चीज़ों को सही तरीके से बनाना ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पर गए, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर थीम ऑप्शन पे डेस्कटॉप आइकन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे डेस्कटॉप पे जो आइकॉन्स रहते हैं, जैसे दिस पीसी हो गया, नेटवर्क हो गया, रिसाइकल बिन तो पहले आ जाता है, कंट्रोल पैनल हो गया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। अब इसमें हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ड्राइवर प्रॉपरली लिया हुआ है कि नहीं, तो हम ड्राइवर को पहले चेक कर लेंगे। यहाँ से कंट्रोल पैनल से मैनेज में जाएंगे, मैनेज से देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कुछ ड्राइवर लिया है, कुछ ड्राइवर नहीं लिया है, तो इसे हमें करना होता है इंस्टॉल। चाहे तो आप दूसरे पीसी में कर सकते हैं, दूसरे पीसी में से डाउनलोड करके आप इस पीसी में डाल के इसके ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं, या आपके पास ड्राइवर पैक है कोई जो ऑफलाइन चलता हो, उसे भी आप लगाकर ऑफलाइन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर ड्राइवर पैक है, जिसमें हम सिर्फ वाईफाई ब्लूटूथ के ड्राइवर डालेंगे, जिससे कि वाईफाई हमारे पीसी में कनेक्ट हो जाए और प्रॉपरली ये काम कर जाए। तो हमने वही किया है, वाईफाई को ड्राइवर को हम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से अपडेट हो जाएगा तो हमारा वाईफाई आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास वाईफाई सेलेक्ट कर लिया है हमने, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो भी हमें चाहिए। उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करके जब हमारा वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा तो हम इसे अपडेट फुल्ली कर देंगे, तो ये प्रॉपरली फुल्ली अपडेट हो जाएगा और ये यूज़ करने के लिए एकदम बढ़िया है। अभी तो एकदम फटाफट चल रहा है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत अभी नहीं आ रही है। कस्टमर को यही इशू आ रहा था कि वो यूज़ ही नहीं कर पा रहा था इसे, तो ऐसे करते हैं फिक्स। चलिए देखते हैं। तो फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है और हमने इस पे जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल कर दिए हैं, और अब ये हम कस्टमर को देने के लिए रेडी हैं। जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो अभी आ चुकी है, एकदम बढ़िया चल रहा है। इसको हमने प्रॉपरली तरीके से टेस्ट कर लिया है और अब इसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं है किसी कुछ करना जाए। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो,
नहीं तो और भी इस तरह की वीडियो ना आपसे मिस हो जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।